सुबह का समय। बड़ी भाभी सीता चूल्हे पर रोटी बेल रही है। सीता, जरा जल्दी करो, घर में काम कम है क्या? जी माँ जी, बस कर रही हूँ। छोटा भाई रोहित हंसते हुए आंगन में आता है। पीछे छोटी भाभी नेहा। माँ जी, मैं ले आऊं ना चाय? सीता दीदी तो करेंगी ही धीरे धीरे। अरे रहने दो नेहा, तुम तो बस चमको। काम करने के लिए तो सीता है ही। बड़ा भाई अरुण खेत से थका हुआ वापस आता है। सीता को देखते ही रुक जाता है। सीता, तुमने नाश्ता किया? मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हुआ करो। अरे इसकी चिंता क्यों करते हो अरुण? थोड़ा काम करेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? घर में बच्चा भी तो नहीं है इसका। माँ, भगवान की मर्जी है, सीता में कोई कमी नहीं। हाँ हाँ, तुम तो हमेशा इसी की तरफदारी करते हो। दोनों किचन में हैं। दीदी, माँ जी के ताने दिल पर मत लो। वैसे भी घर में बच्चा ना होने से तो बातें होंगी ही। नेहा, ताने सुनने की आदत हो गई है। आदत? अरे दीदी, मैं होती ना आपकी जगह तो माँ जी को बता देती कि गलती आपकी नहीं, किस्मत की है। नेहा बाहर से मीठी, अंदर से आग में घी डालने का काम करती थी। सभी परिवार वाले बैठकर खाना खा रहे हैं। नेहा की बनाई दाल तो वाह, जैसी बहू चाहिए वैसी। सीता चुप बैठी है। हमारी नेहा तो घर की शान है माँ। माँ, इतना मत कहा करो, सीता बहुत मेहनत करती है। हाँ हाँ, तुम्हें तो वही देवी दिखती है। सीता बिस्तर पर बैठी है, उसकी आंखों में आंसू हैं। सीता, रो रही हो? नहीं, बस माँ जी जो कहती हैं वो। सीता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम बच्चा गोद ले लेंगे अगर जरूरत हुई, लेकिन मुझे तुम्हें टूटते नहीं देखना। सीता की आंखों से आंसू बहते हैं। नेहा सास के साथ बैठी कुर्सी पर। माँ जी, आप सोचिए, घर की बहू जिसके बच्चे नहीं, क्या वो घर संभाल पाएगी? सही कहती हो नेहा, सही कहती हो तुम। और रोहित तो आपका असली सहारा है। बच्चा भी है, प्यार भी है, सारा हक तो उसी परिवार का है। अरुण आकर अचानक रुक जाता है। नेहा और सास की बातें सुन लेता है। नेहा माँ, ये बातें बहुत गलत हैं। अरुण, तुम कब आए? जब आपने कहा कि हक रोहित के परिवार का है। नहीं माँ, ये घर, ये जमीन, ये पिता की निशानी है। सीता बरामदे में अकेली बैठी है। अरुण आकर उसके बगल में बैठता है। सीता, कुछ बदलने वाला है। मुझे लगता है जल्द ही सच्चाइयां सामने आएंगी। क्या हुआ? सीता, अब बस, अब किसी के गलत बोलने पर चुप नहीं रहूंगा। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं अरुण जी, पर घर टूटे ये भी नहीं चाहती। घर हमसे टूटेगा नहीं, सही और गलत अब साफ होगा। सुबह की हल्की धूप। सास नेहा को हंसते हुए चाय दे रही है। सीता दूर खड़ी है। अरे बहू, तुम तो बच्चे भी नहीं दे पाई, कम से कम नेहा से काम सीख ले। माँ जी, रहने दीजिए। दीदी अपनी जगह ठीक है, आदत है इन्हें शांत रहने की। अरुण आता है। माँ, एक बात ध्यान रखें, सीता को बच्चे न होने की वजह से ताना मत दिया करें। ये भगवान का फैसला है और हम दोनों इसे स्वीकार कर चुके हैं। तुम दोनों को बुरा लगे तो लगे, मुझे तो सच कहना है। रोहित अपनी पत्नी नेहा के साथ कमरे में। नेहा, सुनो, आज भैया नाराज दिख रहे थे। अरे रहने दो रोहित, भैया का क्या है, 2 बात बोलेंगे और भूल जाएंगे। पर तुमने माँ जी के कान भरे थे, वो भी भाभी के खिलाफ। रोहित, घर में हमारा हिस्सा भी तो होना चाहिए। अगर सब हक का भैया भाभी को ही मिलेगा तो हमारा क्या? रोहित थोड़ा घबरा जाता है। सीता सब्जी काट रही है। नेहा आती है मुस्कुराते हुए। दीदी, आप मन पर मत लिया करो, माँ जी उम्र दराज हैं, बोल देती हैं। नेहा, तुम चाहो तो आग लगा सकती हो या बुझा भी सकती हो। मैंने हमेशा तुम्हें बहन माना। दीदी, आप गलत समझ रही हैं। नहीं नेहा, सच तो ये है कि तुम्हें घर का पूरा प्यार मिल रहा है, पर क्या इसके लिए किसी और को नीचा दिखाना जरूरी है?
सास बरामदे में बैठी हैं। सीता पानी लेकर आती है। पता नहीं भगवान ने कैसा वक्त दिखाया है। बड़ी बहू घर की इज्जत बढ़ाती है, बच्चे पैदा करके, और तुम। माँ जी, मैं चाहकर भी। बस बहाने मत बनाओ, दिल से कोशिश करो तो भगवान भी देता है। अरुण आकर सब सुन लेता है। बस माँ, बहुत हो गया। सीता ने क्या नहीं किया, डॉक्टरों से लेकर पूजा तक हमने हर कोशिश की। तो क्या हुआ, गलती तो बहू की ही होगी। नहीं माँ, गलती आपकी सोच की है। अचानक पूरा घर चुप। नेहा सास के कमरे में। माँ जी, मुझे लगता है भैया भाभी आपको अब महत्व नहीं देते। आप ही सोचिए, आज तक आपने सीता दीदी को कितना सहा, पर वो क्या करती है, बस रोती रहती है। नेहा, तुम ठीक कहती हो। अब मुझे उन दोनों का असली रंग दिख गया है। आंगन में अरुण और रोहित आमने सामने। भैया, आप माँ जी से इस तरह बात नहीं कर सकते। जब माँ गलत होंगी तो टोकूंगा ही। गलत? आपकी पत्नी बच्चे नहीं दे पा रही, इसमें माँ गलत कैसे? रोहित, तुम नहीं समझोगे, हम दोनों टूट चुके हैं अंदर से। भैया, आप घर बांटने की सोच रहे हैं क्या? अरुण सन्न रह जाता है। नेहा की वजह से अब छोटा भाई भी बड़े भाई पर शक करने लगा था। सीता रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। हे भगवान, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, पर क्यों इतना दर्द दिया आपने? सीता, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब बदलूंगा, सब। सीता चूल्हे पर रोटी बेल रही है। नेहा दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़ी है। दीदी, माँ जी कह रही थी कि आज पूजा में शामिल मत होना। बच्चे वाली बहू ही पूजा में बैठती है। नेहा, ऐसा मत कहो, भगवान सभी के हैं। मैं क्या करूं दीदी, माँ जी के नियम है, मैं कैसे बदलूं? सीता चुप, आंखें भर आईं। नेहा अपनी सास के कमरे में बैठी है। माँ जी, भैया भाभी अब आपको नहीं मानते। एक समय था जब बड़ा बेटा माँ की इज्जत करे, पर अब सीता दीदी के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। हाँ नेहा, अब मुझे भी दिख रहा है, सीता ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। कल से घर का सारा काम मुझे दे दीजिए, दीदी आराम करेंगी। उनका क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सीता को ही सारे काम करने होंगे, ताकि उसे एहसास हो कि घर किसका है। सीता बाल्टी से पानी भर रही है। सास पीछे से आकर चिल्लाती है। सीता, ये काम नेहा करेगी, तुम चूल्हा संभालो। पर अभी अभी नेहा ने कहा कि वो ये काम नहीं कर पाएगी। माँ जी, मैंने कब कहा? दीदी झूठ बोल रही है। नेहा, झूठ क्यों बोल रही हो? आप ही झूठ बोल रही हैं दीदी। सीता, अब तुम झूठ भी बोलने लगी? अरुण आता है गुस्से में। बस, सीता झूठ नहीं बोल सकती। नेहा, तुम्हारी हरकतें मैं जानता हूँ। भैया, आप मुझे गलत कह रहे? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? रोहित भाग कर आता है। भैया, नेहा से ऐसे मत बोलिए। सच कहूँ, इस घर में दरार आपकी वजह से पड़ी है। और ये बात तुम्हें किसने सिखाई? तुम्हारी पत्नी ने? रोहित चुप, चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों। सुबह की हल्की धूप, दोनों कमरे में हल्का हंस रहे हैं। सुनो, माँ जी ने कहा है कि तुम आज बाजार से मेरे लिए कुछ अच्छे कपड़े ले आना। कहना कि घर के लिए सामान लेने जा रहे हो। ठीक है, हमारा तो वैसे भी बेटी जैसा दर्जा है घर में। जो कहो ले आऊं। सब समझदारी है, बड़ी जैसी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। सब साथ बैठे हैं। माँ जी, आज खाना थोड़ा फीका है। बिल्कुल, बड़ी बहू को तो कुछ आता ही नहीं। आज खाना मैंने बनाया है। पूरा घर शांत। छोटी भाभी और सास का चेहरा उतर जाता है। अरे वो मैं, जिसे तुम हर समय दोष देती हो, वही इस घर की असली रीढ़ है। बड़ी भाभी चक्कर खाती है, वह गिरने लगती है। बड़ा, अरे क्या हुआ, ठीक हो? चलो अभी डॉक्टर के पास। इनका खून बहुत कम हो गया है, शारीरिक और मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। क्या ये सब घर के तनाव की वजह से हो सकता है? जी बिल्कुल, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत खतरनाक हो सकता है। दोनों गपशप कर रही होती हैं।
देखना, ड्रामा करेगी, कहीं फिर सिंपैथी ना लेने लगे। बड़ा भाई अंदर आता है, चेहरा गुस्से से भरा। ड्रामा? क्या ये ड्रामा है? छोटी भाभी और सास चौंक जाती हैं। अरे क्या हुआ बेटे? डॉक्टर ने कहा है अगर तनाव चलता रहा तो ये घर एक बहू ही नहीं, एक इंसान खो देगा। सास आसन लगाती है, रोहित और नेहा बगल में। नेहा, तुम पूजा में बैठोगी। सीता, तुम बस पीछे खड़ी रहना, प्रसाद बांटना। जी मां जी। अरुण अंदर आता है और सब सुन लेता है। माँ, सीता पीछे क्यों खड़ी रहेगी? पूजा में बैठने से कौन रोक सकता है उसे? मैं रोक रही हूँ। ये घर मेरा है, नियम मेरे हैं। माँ, यह अन्याय है। अन्याय? अन्याय तो तब होता है जब बड़ी बहू घर को वारिस न दे पाए। सीता की आंखों में आंसू छलक आते हैं। अरुण अपने कमरे में जाता है, मेज पर हाथ पटकता है। गुस्सा, दर्द, बेबसी। सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा माँ? क्यों हर बार उसी पर वार करती हो? सीता धीरे से अंदर आती है। कृपया अपने लिए मत लड़िए और मत लड़िए। सीता, चुप क्यों रहूं? तुम्हारा हर दिन का दर्द देखकर मेरी आत्मा जलती है। अगर मेरे कारण माँ जी और आप में दूरी बढ़ गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बड़ी भाभी बिस्तर पर लेटी है, आंखें नम हैं। मैं शायद सच में इस घर के लिए बोझ बन गई हूँ। चलो आज थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। भैया जरा ध्यान रखना, शहर में ट्रैफिक। अरे रहने दीजिए, आपको अपनी चिंता हो या घर की, हम पर नियंत्रण नहीं चलेगा। अपनी कमरे में सामान पटकते हुए, अब ये सब हाथ से निकल रहा है, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बड़ी भाभी की ऐसी गलती पकड़ी जाएगी कि सब उसे ही दोष देंगे। खतरनाक आइडिया दिमाग में आता है। अगर बड़ी भाभी पर चोरी का इल्जाम लग जाए तो सबकी नजर में गिर जाएगी। बस यही मौका है। वह अपनी अलमारी खोलती है और एक महंगा नेकलेस निकालती है। यह गहना मैं छुपाकर उसके कमरे में रख दूंगी और फिर सुबह तमाशा होगा। सबूत वहीं मिलेगा जहां किसी को शक भी ना हो। वह बड़ी भाभी के कपड़ों में नेकलेस छुपा देती है। अब सुबह का इंतजार करो। सास अलमारी खोलती है। अरे मेरा गहना कहाँ गया? मेरे पति की आखिरी निशानी। बुरा घर इकट्ठा होता है। माँ जी, कहीं चोरी तो नहीं हो गई? मेरे गहने तक चोरी कर लिए किसी ने। आज ये घर खाली नहीं छोड़ा जाएगा। माँ जी, अगर आप कहें तो हम बड़ी भाभी के कमरे में देख लेते हैं। सास तुरंत उधर जाती है। सब बड़ी भाभी के कमरे में जाते हैं। मैं देख लेती हूँ। वही नेकलेस निकाल लेती है। माँ जी, ये देखिए। बड़ी भाभी स्तब्ध रह जाती है। मैंने कहा था ये औरत अपशगुन है, आज साबित हो गया। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों चोरी करूंगी? दीदी, अगर गलती हो गई तो मान लीजिए, हम परिवार है ना। बड़ी भाभी रो पड़ती है। बड़ा भाई आता है। ये सब क्या हो रहा है? तेरी बीवी ने मेरे गहने चुराए हैं। मेरी पत्नी चोरी? आपको शर्म नहीं आई ये बोलते हुए? हमने उसके कमरे में खुद देखा है जीजू। सुबह सुबह नाटक नहीं करेंगे हम। मैं पुलिस को बुला लूं? परिवार हॉल में बैठा है। सुनिए सब लोग, छोटी भाभी ने ही गहना छुपाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं जीजू, आप गलत। एक शब्द और कहा तो अभी पुलिस बुलाऊंगा। सास हक्का बक्का रह जाती है। तूने ऐसा किया मेरी जान, मेरी निशानी के साथ? माँ जी, ना मुझसे गलती हो गई। सास बड़ी भाभी के सामने सिर झुका देती है। बहू, मैंने तुझे बहुत गलत समझा, बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दे। माँ जी, मैं तो बस परिवार चाहती थी। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। बड़ी भाभी बाजार में सब्जी ले रही है। अरे बहू, तुम्हारी कोई औलाद नहीं? घर में शायद बहुत दुख सुनने पड़ते होंगे। सब ठीक है आंटी। किसी को क्या पता उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा था। घर लौटते समय बड़ी भाभी अचानक गिर जाती है। अरे देखो, बड़ी बहू गिर गई, पानी लाओ। अब नया ड्रामा शुरू हो गया क्या? डॉक्टर का खुलासा। बधाई हो, बड़ी बहू गर्भवती है। उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। सच में डॉक्टर, सच में? हाँ,
ये भगवान का चमत्कार है। अरे बहू, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। जी ये माँ जी। छोटी भाभी की जलन। माँ जी तो पल में बदल गई। देखा, अब सब बस बड़ी भाभी ही बड़ी भाभी। हमारा क्या, हम तो बस नौकर बनकर रह जाएंगे। अरे शांत हो, माँ तो वैसे भी तुम्हें पसंद करती हैं। माँ पसंद करती हैं, पर अब बड़ी भाभी के पेट में बच्चा है, पूरा घर उसी के नाम हो जाएगा। सास बड़ी भाभी को खाना खिला रही है, बड़ा भाई खुशी से चमक रहा है, छोटी भाभी दूर खड़ी जल रही है। भगवान, जो मिला है उसे संभाल सकूं, बस यही दुआ है। वंशु टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।